हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसान आंदोलन आज अपने 63वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ, खासकर लाल किले पर, खासकर ITO पर, उस हर जगह जहां उपद्रव हुआ, जरा देखिए ये रिपोर्ट। 26 जनवरी 2021 का दिन भारत के इतिहास में एक काले धब्बे के रूप में पहचाना जाएगा। वैसे तो 26 जनवरी भारत के लिए गणतंत्र का पर्व मनाने का दिन होता है, लेकिन इस बार का गणतंत्र दिवस भारत के लिए किसी कलंक से कम नहीं रहा। एक तरफ राजपथ पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्र की शक्ति और एकता को पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रव शुरू हो गया। एक ऐसा उपद्रव जो शुरू तो हुआ था दिल्ली की सीमाओं से, लेकिन देखते ही देखते ये बवाल देश की राजधानी दिल्ली में चुनौती बनकर पहुंचा। दोपहर तक हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दनदनाती हुई पहुंची। जिन पुलिस कर्मियों ने इन ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की, वो पुलिस कर्मियों की जान की दुश्मन बन गए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई दिल्ली के ITO चौक से, जहां ट्रैक्टर बेखौफ होकर सड़कों के बीच फर्राटा भरते नजर आए और सुरक्षा बल बेबस नजर आए। हालांकि कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली में आंदोलन की आड़ में उपद्रव चलता रहा। गणतंत्र दिवस पर हैरान कर देने वाली तस्वीरें लाल किले से आईं, जहां लाल किले की प्राचीर पर कुछ प्रदर्शनकारी घुस गए और तिरंगे की शान में गुस्ताखी की। गुस्ताखी ऐसी कि प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर विशेष धर्म से जुड़ा झंडा फहराया और हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। आजाद भारत में ये पहली बार था कि गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर में तिरंगे के अलावा कोई दूसरा झंडा लहरा रहा हो। गणतंत्र दिवस पर देश का इतना बड़ा अपमान और किसान आंदोलन के नाम पर हुए उपद्रव ने जय जवान जय किसान के नारे को भी कलंकित किया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों से बदसलूकी के साथ साथ मारपीट भी की। ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जब देश का किसान और जवान एक दूसरे के आमने सामने थे। किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद अब कई सवाल सामने आ रहे हैं। ये कैसे किसान हैं जो सुरक्षा में तैनात जवानों की जान के दुश्मन हैं? ये कैसा आंदोलन है जिसमें तिरंगे के सम्मान को ठेस पहुंचाया गया? ये कैसा आंदोलन है जिसमें शांति बनाए रखने के लिए किए गए वादों को तोड़ा गया? ये कैसा आंदोलन है जिसमें विश्वास को तोड़ा गया? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। प्रदेश सचिव दर्शन ढांडा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। दर्शन जी हमारे साथ सीधे जुड़े। दर्शन जी, जो कल हुआ क्यों हुआ? बताएगी। वजह यह है कि किसानों ने कुछ गलत नहीं किया, किसानों ने कुछ भी बुरा नहीं किया, ना ही किसानों ने किसी प्रकार का कोई शांति प्रदर्शन के अलावा दूसरा कोई कार्य किया। सबसे बड़ा गलत तो तिरंगे का अपमान किया। सबसे बड़ा गलत कि तिरंगे का अपमान किया। लाल किले की तस्वीरें नहीं देखी आपने? देखी हैं जी, लेकिन इस बात की जांच होनी चाहिए कि वो अपमान करने वाला उपद्रवी है कौन, किसान तो है नहीं। ट्रैक्टर लेकर कौन निकला था? ट्रैक्टर
ट्रैक्टर बोलिए। लेकर बहुत सारे किसान निकले थे, लेकिन उसके अंदर उपद्रवी अगर घुसे हैं तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सर इस तरह के बयान से लीपापोती नहीं की जा सकती, तस्वीरें कैद हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। किसानों के हाथ में तलवारें, लीपापोती सर किसानों के हाथ में तलवारें, लोहे की रॉड, मोटी मोटी लाठियां, हम बीच में मौजूद थे, वॉलंटियर्स थे वहां पर, उसके बावजूद आप लोग रास्ता भटक गए। ये जांच ये जांच का विषय है कि क्या वो किसान थे या प्रत्यक्ष उपद्रवी को थे। मैं आपकी बात से किसान को सहमत हूं कि बदनाम जांच करने का के लिए विषय है। उपद्रवी सरकार के 15 द्वारा, एफआईआर हो सरकार के गए हैं सर, नुमाइंदे अभी या फिर धीरे कोई धीरे अदृश्य देखिए और शक्तियां, कितने चाहे वो एफआईआर विपक्ष होते के हैं। हो। बिल्कुल ये जांच का विषय है, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। पूरे विश्व ने देखा है कि आंदोलन के नाम पर कैसा उपद्रव हुआ सर। विषव को देखते हुए लगभग 2-2.5 महीने हो गए हैं, किसान बिल्कुल शांति से बैठा है, तो इसे- शांति से तो कल का अपनी जायज- मांग रख रहा है। कल विषव की ये जो भी चीजें देख थी वो रहा जायज ठहरा है, और दी जाए। विषव ये भी आपके मंच के माध्यम से गलत संदेश विषव तो के नहीं सामने जाएगा। हमने ये भी दिखाया कि किस प्रकार से इस शांतिप्रिय विश्वव्यापी नहीं था ना आंदोलन को कल। बदनाम कल करने की नहीं कोशिश था ना की गई सर। है, किसने जो कि बदनाम किया? असामाजिक तत्वों वो के कौन द्वारा की लोग जा रही थे? है। वो असामाजिक तत्व एकदम से अवतरित नहीं हुए ना, कहीं से पैराशूट पहन के नहीं निकले। वो आपके साथ आपके ट्रैक्टरों पर चल रहे थे। पूरे का ट्रैक्टरों पूरा पर जत्था उपद्रवी एक साथ नहीं थे, निकला था ट्रैक्टरों सर। पर तो केवल और केवल किसान था, जो कि आईटीओ पे ट्रैक्टर से शांतिपूर्ण करतबबाजी धरने के करते लिए हुए निकला है। पुलिस को रौंदते शांतिपूर्ण हुए मार्च के लिए कई कई निकला। घंटों की तस्वीरें हैं सर। आप कह रहे हैं वो ट्रैक्टर पर नहीं थे? ट्रैक्टर पर आप करतबबाजी मैं अपनी आईटीओ बात के मुख्य रखूं चौराहे आपके पर कर सामने, रहे आपके थे। मंच के माध्यम से। मैं आपके मंच के माध्यम से एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे। पहली बात तो ये कि एक जांच का विषय है। दूसरी बात ये कि इस बात से बिल्कुल कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि किसान आंदोलन नहीं किया जा सकता कि जो 2 रूट दिए गए थे उन दोनों पर ही बैरिकेड लगाए गए हैं, पुलिस के द्वारा डाइवर्जन किया गया तो है। आपको जब और 12 उस से पर 5 का डाइवर्जन समय किया दिया, गया एक है। सेकंड सर, और उसके आपको पीछे जब सरकार 12 की से मंशा 5 का क्या समय थी? दिया गया पुलिस था की तो मंशा आपने क्या थी? 8:30 पे ही क्या- बैरिकेड तोड़ने क्यों शुरू कर दिए थे? सरकार खुद बदनाम करना चाहती थी, या फिर सरकार की मंशा ये थी कि वो किसी न किसी तरह से उनके दोनों रास्ते रोक दिए सर, जाए देखिए, इतना और किसान शर्मनाक ये भड़क वाकया जाएं, हो गया है जबकि ना। किसान उसके बावजूद भी रुक नहीं जाइए करता रुक है। जाइए। दर्शन किसान ने डांडा बिल्कुल जी, शांति से मार्च दर्शन किया है। डांडा जी, इतना शर्मनाक ये वाकया हो गया है ना कि अब सरकार जी। आपके पाले में गेंद फेंके और आप सरकार के पाले में ये वक्त गया। देश सर्वोपरि है, तिरंगा सर्वोपरि है। जिन उपद्रवियों ने कोशिश की तिरंगे की जगह कोई और तिरंगा हम भी कह लहराने रहे की, आप लोग उसकी निंदा भी नहीं कर रहे हैं। जांच का विषय है, प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए आप लोगों को। आप लोगों ने ना हम देश खुद का नाम निंदा- धूमिल किया हम खुद निंदा कर रहे सर। हैं कि सर जिन इस लोगों ने आंदोलन ऐसा- के नाम पर ना जिन सिर्फ लोगों देश ने का ऐसा नाम धूमिल किया किया, है, 2 जिन लोगों ने महीने ऐसा से किया है, सबसे पहले 2 तो उनकी- महीने से उनकी जो एक- मजबूती उनकी आपके पहचान हो। आंदोलन को मिली थी, आप लोगों ने उस मजबूती को भी धूमिल कर दिया। आपने अपने आंदोलन को गलत दिशा देने का काम किया कल। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि किसानों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। किसानों के वेश में कोई उपद्रवी अन्य हो सकते हैं, वो जांच की जाए। अगर किसान, इस बात के ऊपर किसान नेताओं की संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है कि अगर किसानों के बीच से ऐसा कोई भी उपद्रवी होगा तो उसको 1 मिनट से पहले पूरे के पूरे किसान आंदोलन से बाहर कर दिया जाएगा। जबकि इसकी कोई भी संभावना हमें नजर नहीं आ रही कि किसानों के द्वारा ऐसा कोई भी गलत कार्य किया तो कौन जाएगा, थे? और ना ही किया उपद्रवी गया कौन है। थे? उपद्रवी किसान कौन थे? राष्ट्र के लिए किसान हमेशा ही अन्नदाता रहा है। और राष्ट्र की उपद्रवी सबसे कौन थे? ज्यादा भाषण अगर नहीं, चिंता की है भाषण तो नहीं, वो नहीं किसान सर, ने बिल्कुल की और नहीं। किसान आज भी फिर मैं कहूंगी अपने देश बच्चों सर्वोपरि को है। देश की रक्षा के बिल्कुल लिए नहीं। भेजता है। उपद्रवी और कौन अगर थे? उसका बच्चा शहीद अरे होता है तो सर, अपने आप पोते को किसान झंडा मोर्चा के पकड़ाता है। मंच से भाषण थोड़ी ना दे रहे हैं। उपद्रवी कौन थे? उपद्रवी कौन थे? उपद्रवी ये जांच का विषय है। मैं वही कह रहा हूं कि जांच हो जाएगी। अगर उपद्रवी कोई भी है, किसान तो हो ही नहीं सकता। हम पहले ही कह रहे हैं क्योंकि किसानों ने तो शांति से अपना कार्य किया है, और जो उनका रास्ता बैरिकेड किए गए, दोनों रास्ते राजा पटेल बैरिकेड हमारे किए गए, उसके बाद संवाददाता उसको जुड़ पुल गए के हैं नीचे से ज्यादा जाने के जानकारी लिए के जबरदस्ती साथ। किया गया राजा है। पटेल हमारे साथ भाकियू के प्रदेश सचिव दर्शन ढांडा है, जो लगातार नकार रहे हैं कि कल जो तांडव हुआ दिल्ली में, पूरी दिल्ली को जिस तरह से कब्जे में लेने की कोशिश की गई, लाल किले पर तिरंगे का जो अपमान हुआ, जो तांडव हुआ, उसमें किसान कहीं भी सम्मिलित नहीं थे। साफ मना कर रहे हैं ये। आवाज पहुंच रही है आप तक?
चलिए, संपर्क नहीं बन पाया, देखते हुए अभय चौटाला भी अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। बहरहाल बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए। रमन साहब, मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपका। रमन मलिक, दर्शन ढांडा भाकियू प्रदेश सचिव हमारे साथ इस वक्त हैं, जुड़े हुए हैं। वो ये लगातार मना कर रहे हैं कि कल जो हुआ वो किसानों ने किया। इनका कहना है कि वो कोई और लोग थे, किसान नहीं थे, जांच का विषय है। झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय चैनल के ऊपर उन्होंने ट्विटर पे भी अवेलेबल है, राकेश टिकैत का एक खुला वीडियो है कि लाठी डंडे झंडे सब ले जाओ और जो करना है वो तुम पता है। इस प्रकार का वीडियो राकेश टिकैत जी का सामने आ चुका हुआ है। ये कैसे उससे पीछे हटेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब आपने परमिशन ली और आप ये बोलते हैं कि आपके पास सारे तथ्य हैं, जैसे आपने एक व्यक्ति को पकड़ा और अपनी प्राइवेट पुलिस बना के उससे इंटेरोगेशन भी करी और इंटेरोगेशन करने के बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई कि जी यहाँ पे गोलीबारी कराने का सरकार का इरादा है, बाद में वो व्यक्ति पलट गया। तो वो यही दिखाता है कि जब आप उस समय कर सकते थे तो अभी क्यों नहीं कर सकते थे। तीसरा पॉइंट रखता हूँ, आपने, बीकेयू ने और दूसरों ने ये बड़े क्लियरली बोला कि जी हमारे 5 लाख ट्रैक्टर आ रहे हैं। हालांकि पन्नू जो हैं, एक और किसान नेता हैं, उन्होंने बोला 10 लाख, लेकिन मैं 5 लाख को ही पकड़ता हूँ। और 5 लाख के ऊपर मैं सिर्फ ये अंदाजा लगाता हूँ कि एवरेज एक्सपेंडिचर 10,000 रुपए का हुआ। तो 10,000 इंटू 5 लाख जो होता है वो 500 करोड़ रुपया होता है। ये इस प्रकार की फंडिंग किस तरीके से इकट्ठी हो रही है, कहाँ से आ रही है। चौथी चीज, जो लाल किले पे करा गया उस समय वहां पे कोई भी किसान नेता क्यों नहीं था, साजिशन नहीं था, क्योंकि अगर वहां पे होते तो फिर जिम्मेवारी लेनी पड़ती। अब पलट गए इस जिम्मेवारी से। और सबसे बड़ी बात, और मैं बार बार ये आपके चैनल पे भी आज से 1.5 महीना पहले मैंने आपके चैनल पे बोला था कि आप अगर किसी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजर की जिम्मेवारी होती है, उसमें जान माल या और कोई भी नुकसान हो। ये तो देश के स्वाभिमान के ऊपर देश के झंडे को जिस तरीके से कल फेंका गया, मैं आपके पास भी वो वीडियो होगा कि जो व्यक्ति चढ़ के झंडा लगा रहा था उसको जब तिरंगा झंडा दिया तो उसने फेंक दिया नीचे। तो ये जो है, ये सारा का सारा खेल जो है ये इन्हीं का है। अब बात आती है कि ये बार बार बोलते हैं कि जी वो जो सिद्धू है वो बीजेपी का व्यक्ति है, जबकि वो कब से सनी देओल ने उसके साथ अपने संबंध को 6 दिसंबर को भी क्लियरिफाई करा था कि मेरे साथ वो नहीं है। उसका अपना बयान छपा हुआ है प्रसिद्ध अखबारों में, हिंदू जैसे जो कि एंटी बीजेपी अखबार हैं, उनमें छपा हुआ है कि जी मेरी गलती थी कि मैं सनी देओल के साथ राजनीतिक तरीके से लगा। और ये पुराने बयान है, आज के नहीं है। मैं अब ये बात सामने रखता हूँ कि जिस प्रकार से उसको हीरो बनाया जा रहा था, जिस प्रकार से कल राजदीप सरदेसाई और कांग्रेस के अलग नेता बार बार ये अफवाह फैला रहे थे कि एक किसान की हत्या हो गई है गोली लगने से, जबकि वास्तविकता में वो अपने आप ट्रैक्टर पे जिस तरीके से बैरिकेड तोड़ने बड़े हाई स्पीड पे आया और उसने वो बैरिकेड तोड़े और अपने आप ट्रैक्टर पलटा, तो वो दिखाता है कि किस प्रकार से भ्रमक एक पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आज देश के सामने ये कथित किसान नेता नहीं है, इनका कैप्टन अली जो है वो बैठा हुआ है पंजाब में मुख्यमंत्री बनके, इनका मिलान वाला बाबा दिल्ली में बैठा हुआ है, और ये 40 चोर जो है देश को गुमराह कर रहे हैं। दर्शन ढांडा बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं दर्शन ढांडा। एक सेकेंड सर, आप लोग इतने आत्मविश्वास के साथ आज बोल कैसे ले रहे हैं कल के तांडव के बाद? राकेश टिकैत का आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें वो लगातार ये बोल रहे हैं कि लाठी डंडे झंडे, सवाल नहीं रुकेगा, आप बोलते रहेंगे तो सवाल नहीं रुकेगा। सुनिए दर्शन ढांडा, बिल्कुल नहीं, ये ITO नहीं है, हरियाणा न्यूज है, बिल्कुल नहीं। आप सुनिए, अब बात सुनिए, किसानों की आवाज हरियाणा न्यूज से ज्यादा नहीं उठा सकेंगे आप। हरियाणा न्यूज से ज्यादा आप किसानों की आवाज नहीं उठा सकेंगे। नहीं, आप हरियाणा न्यूज से ज्यादा किसानों की आवाज, उनके हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप बात सुनिए मेरी, राकेश टिकैत का वीडियो आपने नहीं देखा तो देखिए, वो कह रहे हैं इस ट्रैक्टर रैली से पहले उस वीडियो में
जो पूरा देश अब देख चुका है कि लाठी डंडे और झंडे सब ले जाइए। क्यों कह रहे हैं? आगे वो ये भी कह रहे हैं कि आगे आपको सब पता है। क्या पता है? यही बैठकें होती हैं। आप लोग कैसे मना कर रहे हैं? मैं आपके सामने सर कबूल कीजिए, जो हुआ गलत हुआ, आपके आंदोलन को गलत दिशा मिली है। किसानों को केवल बदनाम किया गया, किसानों ने कुछ भी नहीं किया है। किसानों को बदनाम करने की साजिश चल रही है। तो राकेश टिकैत को उठा के बाहर क्यों नहीं फेंकते हो? वो बीजेपी का आदमी पुलिस के हवाले करो राकेश टिकैत को, लगाओ उसके ऊपर इल्जाम कि मैंने सन्नी देओल का साथ छोड़ दिया है तो वो सही हो गया। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस सारे के सारे बीजेपी में जाकर पवित्र हो गए। ये बात नहीं है। किसानों को झंडे लेकर क्यों निकलेंगे? एक तरीका अपनाकर किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों के आंदोलन को, पवित्र आंदोलन को दबाने के लिए और वो एक नीति बनाने के लिए, इसीलिए रास्ता डाइवर्ट किया गया था। दोनों के दोनों जो स्थान थे वो दोनों के दोनों बंद किए गए ताकि किसानों को एक तरह से दबाया जा सके, उनको भड़काया जा सके, उनको उकसाया जा सके। और उसके बावजूद भी किसानों ने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया है। उपद्रव करने वाले जो उपद्रवी थे उनकी जिम्मेवारी इनकी बनती थी कि इन्होंने खुद ही उनको दर्शन टांडा, पहले तो आप एक बात पे कायम रहिए, रुकिए जरा। और डंडे की बात की जाए तो किसान के प्रत्येक ट्रैक्टर पर हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा था। अगर वो तिरंगा का अपमान करता तो हिंदुस्तान का हर एक दर्शन टांडा तिरंगा झंडा ना होता। एक बात वो टिकिए तिरंगे झंडे को लेकर चल रहा है। और देखिए जरा ध्यान से इनका जो ये मंच नहीं है जहाँ भाषण चल रहा है। झंडा पकड़ाया गया, दर्शन टांडा आवाज मिल रही है आपको? किसानों के द्वारा तिरंगा झंडा पकड़ाया गया है। मेरे को इस प्रकार के लोगों से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तस्वीरें हैं, आप तस्वीरों को कैसे झुटलाएंगे? पहले तो आप एक बात पर टिकिए। आप कह रहे हैं कि जानबूझकर, सुनिए आप सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं, सुनिए आप मुझे दर्शन टांडा, आप कह रहे हैं कि जानबूझकर रूट डाइवर्ट किया गया, किसानों को भड़काया गया। हाँ, आपने कहा कि जानबूझकर रूट डाइवर्ट किया गया, किसानों को भड़काया गया, इसलिए ऐसी स्थिति पनपी। इससे पहले आप कह रहे हैं कि वो किसान थे ही नहीं। और एक सेकंड सर, मेरा कोई रूट डाइवर्ट कर दे, मैं आंदोलन करूं, मुझे कोई भड़काए तो क्या मुझे सपना आएगा? क्या मुझे सपना आएगा कि मैं पहले से ही तलवार और लोहे की रॉड लेकर निकलूंगी आंदोलन पर? लोहे की तलवार और लोहे की रॉड किसानों के हाथ में नहीं है, उपद्रवियों के हाथ में। मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं आपके मंच के माध्यम से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इससे पहले कि मैं जाऊं। किसान नहीं है, वो उपद्रवी हैं। कौन थे? आप में से थे? आप में से थे? मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, जांच का विषय, जांच हो जाएगी, जो दोषी वो पकड़े जाएंगे, वो किसान नहीं मिलेंगे। ठीक है, रमन मलिक बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये आज ये बोलते हैं कि ये लोग किसान नहीं थे, तो सबसे पहले राकेश टिकैत का वीडियो आ गया है। इनको अपने आप पूरे बीकेयू को राकेश टिकैत के खिलाफ कंप्लेंट दिल्ली पुलिस में, गृह मंत्रालय में दे और बोले कि उसने उकसाया है, उसको गिरफ्तार करा जाए। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात आई, चाहे वो गुरनाम सिंह चरूनी था, चाहे राकेश टिकैत है, चाहे योगेंद्र यादव है, चाहे ये पन्नू है, चाहे मलिक, इस पर दर्शन टांडा, जो आप कह रहे हैं कि ये केवल किसानों का आंदोलन था, यहाँ कोई उपद्रवी नहीं है, यहाँ कुछ गलत नहीं है, तो राकेश टिकैत के इस बयान पर तुरंत एक्शन आप लोगों को लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम बातचीत के लिए, धन्यवाद। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और कल पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा, इसे लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली में मचे इस तांडव पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी को सुन लीजिए। साथियों नमस्कार। साथियों, आज की जो घटना हुई है लाल किले पे, वो उसको एक तरह से धार्मिक रंग देना जो है वो निंदनीय है। और हमारा जो आंदोलन है वो केवल किसानों का है, जन आंदोलन है, ये धार्मिक आंदोलन बिल्कुल नहीं है। और दीप सिद्धू ने जो किया है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है। बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हर बार जो किसान नेता है उनके विरुद्ध बोलता है, भड़काता है उनके खिलाफ। हर बार का यही काम है और आज जो उसने किया वो अति निंदनीय है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा।
तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। फिलहाल यही रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सफर आगे भी जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।